एक छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें अगर। मेरा नाम अंकुश मिश्रा है, मैं डिप्टी एसपी हूँ स्पेशल टास्क फोर्स में। मैं उत्तराखंड के जो साइबर क्राइम होते हैं उन मैटर्स को देखता हूँ। जी सर। सर, हाउ हैज़ साइबर crime इन्वॉल्व इन दिस रिसेंट ईयर्स? साइबर क्राइम को अगर मैं देखूंगा कि जो आपका पहले 2020 के पहले स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, 2020 के पहले हमारे डोमेस्टिक साइबर क्राइम काफ़ी होते थे, जहाँ पे आपने जमतारा सीरीज़ देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे आई है। जमतारा का सीक्वल भी आ गया। तो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ऐसे हमारा मेवात रीजन हो गया, राजस्थान, हरियाणा, यूपी पार्ट हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, बैंगलोर हो गया, जहाँ पे हमारे डोमेस्टिक साइबर क्राइम काफ़ी होते थे। जिसपे आपने देखा कि ओटीपी मत बताओ, पिन मत बताओ। फिर ड्यूरिंग कोविड जो है, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना में क्या इशू आया, जिससे कि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोग अपने घर में ज़्यादा बाउंड हो गए, जिसके कारण ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े। तो देयर हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन साइबर क्राइम सिंस 2019-2020, जिसमें हमने देखा है कि आपके इंटरनेशनल बेस्ड स्कैम्स भी हुए और आपके डोमेस्टिक स्कैम्स भी हुए। सो द ग्राफ हैज़ बीन ग्रोइंग अप, और जिसमें अब आज की डेट में इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो, तो इट इज़ पावर्ड बाय AI ML, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड जो क्राइम है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्राइम भी होने लगे हैं। यस सर। जो रिसेंटली हम लोग देखते हैं, मीन्स एज अ ब्रदर, जैसे मेरी सिस्टर हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए, करेक्ट, उन लोग की एक फेक आईडीज़ बन जाती हैं सोशल मीडिया पे, जिस पे थ्रेट्स और डिसएडवांटेज उठाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ और न्यूडिटी को लेके, आइडेंटिटी बेसिकली। ठीक है। तो अगर बीइंग अ गर्ल, वो क्या एक्शन ले सकती है कि वो अब खुद को सेव? ये बहुत अहम सवाल है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी वुमेन या चाइल्ड स्पेसिफिक या कोई भी साइबर क्राइम होता है, अगर फाइनेंशियल साइबर क्राइम होता है तो भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है 1930, और अगर नॉन फाइनेंशियल होता है, जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, तो उसके लिए क्या होता है कि हमेशा आप स्क्रीनशॉट्स रखिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स में आपका होना चाहिए कि उसमें ऊपर URL आए, एड्रेस आए कि ये स्पेसिफिकली डोमेन था। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर स्पेसिफिकली कोई आपको मतलब कि सोशल मीडिया मैसेंजर के माध्यम से, यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप के माध्यम से अगर कोई आपको चैट कर रहा है, परेशान कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, साइबर मोलेस्टेशन हो गया, अलग अलग उसके वेरिएंट्स होते हैं, तो उसका प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट रखिए, उसकी कॉपी रखिए। साथ में किसी को कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। उससे कई बार क्या होता है कि ऐसे कई सारे ऐसे सोशल मीडिया मैसेंजर्स होते हैं, जैसे आपने किसी को ब्लॉक किया तो वो अपने सर्वर से वो चैट हटा देते हैं। तो दोज चैट्स आर वेरी एसेंशियल एज द पार्ट ऑफ एविडेंस। तो उनको आप रखिए। अगर नो डाउट अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप इग्नोर करें, और फिर उसके बाद उस पूरी चैट का प्रिंट आउट निकाल करके आप जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कराएं। तो URL बहुत एसेंशियल है, स्क्रीनशॉट बहुत एसेंशियल है। साथ में अगर आप ऑडियो वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मान लो उसने आपको कॉल करी और आपको वो कुछ ऐसी लूज लैंग्वेज बात कर रहा है, तो उसकी आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो चीज़ को कलेक्ट करके देंगे, उतना पुलिस को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी क्राइम वो कर रहा है उसके लिए लॉ बने हुए हैं, उसमें स्ट्रिक्ट सेक्शंस बने, लीगल सेक्शंस होते हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करते हैं, और उसमें फिर वो संबंधित जो होगा उसके खिलाफ FIR, जिसको हम कहते हैं केस रजिस्ट्रेशन होगा, और वो जेल भी जा सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई फेक ID बन जाए, फेक ID में जो प्रोसीजर है जिसमें हम प्रॉपरली उसको हम कंसर्निंग प्लेटफॉर्म को लिख करके उस पेज को या उस फेक प्रोफाइल को डाउन भी कर देते हैं। सर एक सवाल और था मेरा, आपने यूट्यूब पे मार्क रोबर जैसे यूट्यूबर्स को देखा? हाँ सर, जो वो काम करते हैं उनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं, हमको उन सब में एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि जो स्कैम करने वाला है वो इंडिया में बैठा हुआ है, और वो बाहर के लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को वो आपका ऑनलाइन का किसी के लड़की के संग आपने सेक्स किया है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे काउंटर करने के लिए, इस चीज़ को एक बार खत्म करने के लिए, और इंडिया जैसी जगह पे जो इतनी प्रोन है साइबर अटैक्स के, और यहाँ पर लोगों ने नया नया इंटरनेट अडॉप्ट किया है, सर उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ना जो आपने बात करी है वो बेसिकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंडियंस यहाँ बैठ सर नमस्कार, मैं नीता बात कर रही हूँ SBI बैंक से। डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स भी होते हैं जो यहाँ पे लोगों को लोन के नाम पर या जॉब के नाम पे लोगों को स्कैम करते हैं, और इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हो गए जो फॉरेन, जिसमें US, कनाडा, नेशनल को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो वो करते हैं। इसको रोकने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला तो एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें लगातार हम लोग अरेस्टिंग कर रहे हैं, केसेस रजिस्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने कई ऐसे कॉल सेंटर्स पकड़े हैं, बस्ट किए हैं और उनको जेल भेजा है। अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये है कि इसमें अगर आपकी नॉलेज में कोई कॉल सेंटर आता है, ऐसा कोई इलीगल सेंटर आता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें, हमें दें, उस पर हम रेड करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। दूसरी चीज़ है कि भारत सरकार जो है उसका एक पोर्टल है, एक पेज है जिसको कहते हैं साइबर दोस्त।
तो वो क्या है, साइबर दोस्त जो पेज है वो आपका ट्विटर पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, यहाँ तक कि उसका व्हाट्सअप चैनल भी है। तो साइबर दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो करें, आपको वहाँ अवेयरनेस मिलेगी। साथ में जो भी हमारे पुलिस के पेजेस होते हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस हो गया या कोई भी स्टेट का पुलिस होगा या साइबर पेज होगा, उसमें लगातार वो एक्टिव रहते हैं। डेली हम लोग ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया अवेयरनेस के, लोगों को जागरूक करें। और साथ में ऐसे कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे कई पुलिसकर्मी होते हैं जो लगातार एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पर, रोज़ उसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम उनके पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस लेंगे उतना ज़्यादा आप स्कैम से बच सकते हैं। सर आपके पास कुछ सवाल है? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग के पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डे टू डे जो आप लोग को फेस करने पड़ते हैं कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड हो तो? चैलेंजेस बस यही हैं कि जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रायोरिटी रहता है कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड को भी देखें, साथ में जो वुमेन चिल्ड्रन स्पेसिफिक फ्रॉड है उसको भी हम देखते हैं। तो हमारे लिए दोनों ही प्रायोरिटी होती है। पर अनफॉर्चुनेटली साइबर क्राइम, जैसे मैंने बोला, इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो रिपोर्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि उनका जो वॉल्यूम है वो इनॉर्मस है, हमारे लिए चैलेंज होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हर केस में जस्टिस कर पाना, क्योंकि हर केस में हमें प्रॉपरली होमवर्क करना पड़ता है, प्रॉपरली केस की डिटेल निकालनी पड़ती है, उसके बाद ही हम किसी को अरेस्ट या उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी I lost probably 75% of my life savings, approximately $300,000. While we have the responsibility for protecting U.S. citizens, the FBI does not have the authority to operate in foreign lands. आंकड़ा यदि आप स्केल करें तो लाख करोड़ तक भी हो सकते हैं। जो पढ़े मोबाइल फोन में भी आपका एप्पल है या कोई भी कंपनी है, वो हर 6 महीने 1 साल में नया मॉडल निकाल देता है। वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो नए मॉडस ऑपरेंडी हम कहते हैं, नए क्राइम निकालते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक नया क्राइम जो अभी न्यूज़ में आया है कॉल मर्जर का, जिस पे भारत सरकार ने भी इसमें एडवाइजरी निकाली है कि जिसमें आपको कोई कॉल आएगी और आपने सामने वाले किसी थर्ड पर्सन का कॉल को मर्ज कर लिया, तो अब उस स्कैम की R&D करना, उसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि किसी के साथ अगर हो गया तो वो कैसे हुआ होगा और उस क्रिमिनल को समझ पाना। तो वो एक चैलेंज होता है कि लगातार जैसे क्रिमिनल अपने आप को कह सकते हैं अपग्रेड कर रहा है या न्यू इनोवेट कर रहा है, वैसे ही हमें अपने आप को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। तो लगातार हमें ट्रेनिंग और लगातार हमें मेहनत करते रहना है, तो जो कि हमारा काफी पैशन रहता है, लगातार ट्रेनिंग लेते रहते हैं, परंतु लगातार उस पेस पे रह पाना वो कई बार हो जाता है कि हम लोग शायद उस पेस में, कई बार ऐसा लगता है कि उस पेस पे नहीं है, तो एट टाइम्स थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट ग्रेजुअली हम भी उस चीज़ को ओवरकम करके हम उस क्राइम को मतलब कि सॉल्व कर लेते हैं। सर, अगर कोई यूथ को आप बताना चाहें, जैसे अभी बहुत ही अवेयरनेस नहीं है किसी के पास कि कोई भी साइबर क्राइम या फिर साइबर डिपार्टमेंट में कैसे ज्वाइन हो सकता है? बिल्कुल, तो लोग अपनी इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन बिल्कुल बस बांट देते हैं पोर्टल्स पे, जिससे वो काफ़ी सारे अटैक्स के शिकार जी। तो युवा के लिए, आज के लिए अपने आप को सेफ गार्डेड रखने के लिए अगर आप प्लीज़ कुछ हमें टिप्स देना। युवा को सेफ गार्डेड रखने के लिए क्या है कि आप जैसे प्राइवेसी अपनी मेंटेन रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि साइबर हाइजीन कहते हैं उसे, कि आप बेस्ट साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करें। तो इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट यंगस्टर्स, इसमें हर जनरेशन के लिए, सीनियर सिटीजन से सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, उसके बाद यंगस्टर्स होते हैं, फिर आपके वर्किंग वुमेन है, सबके अलग अलग टाइप के क्राइम होते हैं जो नॉर्मली वनरेबल होते हैं। तो उसमें आपको क्या है कि लगातार आपको अपडेटेड रहना है कि जो जैसे साइबर दोस्त मैंने पेज बताया, जिसमें भारत सरकार गृह मंत्रालय का जो एक विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसको शॉर्ट में I4C कहते हैं, तो वो लगातार बहुत मेहनत कर रहा है। और हमारे जो उत्तराखंड पुलिस का पेज है और हमारे भी सोशल मीडिया पेजेस में लगातार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसमें जितना आप अपडेटेड रहोगे, आपको नॉलेज रहेगी, उतना आप बच सकते हो। साथ में अपनी प्राइवेसी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइवेसी आपके हाथ में है। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल को अगर ओपन रखेंगे या किसी की भी फॉलो रिक्वेस्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी गोपनीयता खुद जाएगी। साथ में महिलाओं बच्चे संबंधित बोलूँगा कि अगर आपने कोई ऐसा वीडियो बनवा लिया या कोई आपने ऐसा चैटिंग कर ली जिसमें आपको कल को वो लड़का आपको ब्लैकमेल करेगा, तो कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि हमने क्यों अपनी पर्सनल फोटो या वीडियो सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट करके शेयर करी। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो फाइनेंशियल क्राइम होता है, उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे जो नॉर्मली हमारे क्राइम्स होते हैं, उसमें हमारी नेग्लिजेंस या लालच होता है कि सामने वाले ने बोला इजी मनी है और हम उसकी बात में आकर के हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो इसमें अवेयर रहिए। 1930 नंबर आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आप अवेयरनेस फैलाइए। आज भी समाज में कई गरीब लोग हैं, उन तक जागरूकता नहीं पहुंचती है, और कई ऐसे महिलाएं बच्चे भी होती हैं, उनके अंदर भी हिचक होती है, थोड़ा घबराहट होती है कि हम पुलिस में रिपोर्ट करें, कैसे करें। तो आजकल ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसका URL है www.cybercrime.gov.in। वहाँ आप घर बैठे कोई भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल साइबर कंप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, साइबर दोस्त पेज को फॉलो करें और 1930 नंबर याद रखें। कभी भी आपका पैसा निकल जाए, जस्ट रिमेंबर 1930 पे कॉल करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।